हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आपसे 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स पर। लेकिन उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि दिस आर द MTNL जो हमारे लास्ट सेगमेंट में हमने देखा था। 21 जुलाई को मैंने ये शेयर किया था। यू कैन गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम। अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली गो एंड फॉलो मी। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो MTNL पे 21 जुलाई को हमने इसको देखा था और उसके बाद हमको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिले थे। हियर यू कैन गो एंड फाइंड आउट। अभी ये थ्रू आउट द वीक इसने अभी तक हमको पूरे 5 दिन में 40% का रिटर्न दिया है। बुरा है 40% का। द रीज़न आई जस्ट टोल्ड यू टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि लाइक फ्राइडे तक ये 40% हो चुका है। हियर यू कैन सी पूरा वीक 5 दिन में कंटिन्यूसली हमको प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला था। बड़ा ही सिंपल सा एनालिसिस था, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहाँ पे और 40%। तो इसको होल्ड करके रखिए, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बताया गया था और काफ़ी इसके हाई चांसेस है और ऊपर जाने के, क्योंकि वॉल्यूम कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और लाइक यू कैन अप्लाई द मॉनिटरी स्टॉप लॉस। आप यहाँ पे लगा रख सकते हैं कि लाइक मैं 30% तो लेकर ही जाऊँगा MTNL से। सो लाइक दैट आल्सो यू कैन डिसाइड कि 30% 35%। सो अगर कल जाके यहाँ पे गैप डाउन होता है या कुछ भी होता है तो आप यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट लाइक 30% to 35% फ्रॉम योर एंट्री। सो नेवर स्टॉप लॉस इज द ओनली थिंग विच इज़ इन योर कंट्रोल। और एक अच्छा स्टॉक्स हमने देखा था कि बहुत अच्छा यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिल रहा है MGL में। हियर यू कैन सी इसकी जो एंट्री प्राइस रखी थी वो 1583, 3% का नीचे स्टॉप लॉस था और करंटली 16% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एंट्री थी इसकी 1580। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट अ टेक्निकल एनालिसिस्ट एंथुसियास्ट जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और एज पर माई चार्ट रीडिंग मैंने कहा था कि ये ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट में कब चला गया था, इट वॉज अ कप पैटर्न MGL का। और फिर जो हाईएस्ट आया था वो ब्रेकआउट हुआ और करंटली अभी 16% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमको देख रहा है। तो अच्छी तरीके से इसको ट्रेड कीजिएगा, स्टॉप लॉस अपने स्ट्रिक्ट रखिएगा सो दैट आप कम से कम लॉस आप मार्केट को दे सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले जाने की तरफ देखिएगा। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, आप इसको 1.5x की स्पीड से भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स मैं आज बताने वाला हूँ that could be a game changer in coming days. So here you can see the Ipca Lab entry will be 1296 और stop loss रहेगा 3%. Okay, so all this the entry level and the stop loss which I am telling, ये मैं अपने ट्रेडिंग एनालिसिस और लाइक चार्ट रीडिंग को देख के बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करना है तो प्लीज़ जाके अपने एडवाइज़र से ज़रूर इसके बारे में बात कीजिएगा, पूछिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होती है एंड आई नीड टू बी ब्लंट विथ यू कि ये मार्केट सभी के लिए नहीं होता है। पीपल हु आर लाइक वेरी रिजिड माइंड सेट और लाइक दे डोंट नो हाउ टू ट्रेड द मार्केट और डोंट नो हाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस। सो प्लीज डोंट ट्रेड, यू विल लूज योर हार्ड एंड मनी। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू ब्लंटली। तो अगर आप ये गेम नहीं समझते तो कोई और गेम भी आप खेल सकते हैं जिसमें आप पैसे बना सकते हैं, जिसका गेम मतलब रियलिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स अवेलेबल है, ट्रेडिंग सभी के बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे अब मैं इसको क्यों रिकमेंड करने जा रहा हूँ, रिकमेंड इन द सेम लाइक ट्रेडिंग एनालिसिस के हिसाब से ये मुझे क्यों अच्छा लगता है कि उसने 61% ये जो गोल्डन रेशो है ये ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे यू कैन सी लाइक अच्छा खासा जो प्रीवियस कैंडल स्टिक्स है उसको एनगल्फ करते हुए, और वॉल्यूम इस कैंडल स्टिक्स पे काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैं डेली पे लेके चलूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉल्यूम राइज देखने के लिए मुझे मिल रहा है। तो मैं इसको थोड़े प्रॉफिट लेके यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। RSI ऑलरेडी अबाउ 60 जा चुका है और ये 60 पे सपोर्ट लेके जब राइज करता है तो इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश नेचर दिखा रहा है। ADX और DMIs विच इज़ स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर, हियर यू कैन सी लाइक DMI ऑलरेडी ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है और अगर उसके साथ ADX भी ज्वाइन करता है तो लाइक इट विल बी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इट विल डिराइव द इप्का लैब आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे वीकली पे यू कैन सी यहाँ पे 61 ब्रेकआउट दे चुका है। हालांकि यहाँ पे अगर आप वीकली पे देखें तो दोनों DMIs एक दूसरे को चिपक रहे, इसका मतलब दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल हो रही है। अगर एक पॉजिटिव DMI एक बार ऊपर चला जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा, लेकिन कैंडल स्टिक्स प्राइस जिसको मैं सुप्रीम हमेशा कहता हूँ वो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। अगर यहाँ से 1296
के ऊपर जाता है, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एंटर. दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक. द सेकंड स्टॉक विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज इज लाइक CSL फाइनेंस करके. यहाँ पे इसलिए ये ज़्यादा पुराना स्टॉक्स नहीं है. इफ़ यू कैन सी लाइक इन द मंथ ऑफ अगस्त इट सेल्फ इट गॉट लिस्टेड, लेकिन ये ऑल टाइम अपने हाई पे जा चुका है एंड आई एम वेरी मच बुलिश अबाउट इट, क्योंकि बहुत टाइम तक इसने कंसोलिडेशन फेज दिखाया. यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे बहुत समय तक कंसोलिडेशन फेज में, तो यहाँ पे इसको नीचे में सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर में रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा था विच वॉज ब्रोकन आउट. तो यहाँ पे अब ट्रेडिंग करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सपोर्ट पे बाय करो या तो ब्रेकआउट पे बाय करो. दो चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में. तो मैं एज अ ट्रेडर मैं दोनों चीज़ें प्रीफर करता हूँ. अगर सपोर्ट में भी मुझे दिख रहा है तो देन आई विल गो फॉर द सपोर्ट. अगर मुझे ब्रेकआउट पे भी दिखाई देता है तो मैं ब्रेकआउट के लिए भी जाता हूँ. इसका रीज़न है, अगर मार्केट मुझे ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा है, सो वाई आई शुड अवॉइड देम. आई वॉन्ट टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस बोथ द अपॉर्चुनिटी. अब मेरे यहाँ से स्किप हो गया, यहाँ पे अगर हम बाय करते तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब स्किप हो गया तो ये मैं अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहता कि यहाँ पे ऑलरेडी जो हाईएस्ट हाई पे चल रहा है, इसके मतलब ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. वॉल्यूम कंटिन्यूसली अगर आप देखे जाए तो साइलेंट वॉल्यूम है, लाइक स्टेडीली इंक्रीज देख रहा है. और इस वीक को जब फ्राइडे को क्लोज हुआ तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए. और RSI जो कि बहुत टाइम फ्रेम तक हियर यू कैन सी लाइक काफ़ी कंसोलिडेशन में था, साइडवेज में था, चॉपी जोन में था. अब हम जो RSI फॉलो करते हैं, ऑलरेडी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है यू मस्ट हैव ऑलरेडी नोन, हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, जहाँ 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन होता है, अबाउ 60 स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन होता है और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन होता है. तो ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में जा चुका है और ऑल द टाइम हाई पे चल रहा है, ब्रेकआउट दे चुका है. सो दैट्स द रीज़न ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. और उसके बाद द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई नोट डाउन इज लाइक DMI एंड द ADX आर राइजिंग लाइक एनीथिंग. ओके, अगर ये 20 के अबव चले जाता है, जनरली ऐसा देखा जाता है, अगर 20 के अबव कोई भी ADX क्रॉस कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है. तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी देख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम भी देख रहा हूँ, मोमेंटम भी और स्ट्रेंथ भी. तो ये चारों चीज़ें मेरे साइड में है और यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी चार्ट बता रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए और ज़्यादा लाइक प्रोग्रेसिव है, राइज कर सकता है. अब इसके बाद भी यू कैन सी लाइक अगर यहाँ पे हमको ट्रैप मिलता है कि कल जाके लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फिर से एक अच्छी खासी रेड कलर कैंडल स्टिक्स के बाद ये अंदर आ जाता है, देन वी विल गिव 3% टू द मार्केट and we will say I'm cutting my stop loss. The only two thing is in your control is like entry and the stop loss. अब आते हैं नेक्स्ट पे, भारत फोर्ज. ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है. द रीज़न अगेन लाइक हियर यू कैन सी द 61, द गोल्डन रेशो. गोल्डन रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची में. इसको गोल्डन रेशो ही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ऐसा क्यों कहा जाता है इसको गोल्डन रेशो? तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, अगर आप नेवल से पूरे पैर तक, फुट तक, अगर हमारा फिबोनाची का प्रोजेक्शन लेवल अगर आप देखें तो इट्स लाइक 61% हमारी बॉडी नेवल के नीचे होती है और लाइक रिमेनिंग परसेंटेज वाइज 38% ऊपर होती है. हमारा जो हाथ भी है दिस इज आल्सो लाइक 61% एंड दिस इज द 38%. हमारा फेस भी. तो हर चीज़ में आपको लाइक फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल मिलेगा. इनफैक्ट फिबोनाची को गॉड का टूल कहा जाता है, मेजरिंग टूल कहा जाता है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द मैथमेटिशियन नेम फिबोनाची. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, दैट्स द रीज़न इसको गोल्डन रेशो कहा जाता है. भारत फॉर्ज इसकी एंट्री रहेगी एज पर माई चार्ट रीडिंग. अगेन लाइक अगर आपका एनालिसिस कुछ अलग करता है तो डेफिनेटली आई विल रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि हमारे सबके अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है जिस प्रकार से हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि हर किसी का स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इज डिफरेंट. सो वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर एनालिसिस. तो अगर मेरे एनालिसिस से आपकी एनालिसिस कुछ अलग है तो डेफिनेटली आई विल रिस्पेक्ट दैट. तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ था, हियर यू कैन सी अच्छा खासा राइज होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और फिर से राइज होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे 61% को तो ब्रेक किया है रिट्रेसमेंट. एंड लुक एट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको मैं हाइड करता हूँ. तो ये जो रिट्रेसमेंट था 4 हफ्तों का, मतलब 1 महीने का, यू कैन सी द वॉल्यूम इज कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन. यहाँ पे
जो बार्स जो वॉल्यूम के बने वो उसकी वॉल्यूम कम 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 होते जा रही है, ऑलरेडी कम थी, इसने 30 डेज 30 वीक्स की मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया। और ये जो कैंडलस्टिक्स अभी फ्राइडे को क्लोज हुई इसने टच किया है, काफ़ी बड़ी कैंडलस्टिक्स बनी और रिट्रेसमेंट था ये कंफर्म करते हुए, और फिर से RSI वीकली पे 60 अबाउ जाते हुए, डेली पे अभी चौपी जोन में चल रहा है, लेकिन अगर ये फिर से कल भी 60 क्रॉस हो जाता है तो फिर वी शुड टेक द फुल एडवांटेज ऑफ दिस। ओके, सो दिस इज लाइक वेरी गुड स्टॉक। अब इसको डेली पर भी दिखाता हूँ, डेली पर क्या चल रहा है। तो इसने अच्छा खासा यहाँ पे बॉटम क्रिएशन करके यहाँ पे यू कैन सी लाइक जो प्रीवियस जो सपोर्ट था ना वहीं पर आके इसने फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ पे यू कैन सी ये जो गैप बनी है ये सपोर्ट का काम करेगी अब इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स को अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं तो इस कैंडलस्टिक्स को कहते हैं लाइक बुलिश किकर। और जब कभी भी बुलिश किकर आता है मार्केट में तो इसका मतलब ये होता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, एंड दैट इज द रीजन आई एम लाइक इंटरेस्टेड इन भारत फॉर्ज एंट्री 1695। अब आते हैं अदानी। अदानी पे आते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस पे। इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे जो आपको रेड कलर का बार दिखाई दे रहा है ये फिबोनाची का क्लस्टर लेवल है। अगर मैं बहुत सारे क्लस्टर दिखाऊं तो चार्ट बड़ा क्लमसी लगता है, दिखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ऑल द टाइम यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ से फॉल्स बेयर ट्रैप था, फिर से ऊपर में गया, दिस गेव द सपोर्ट, यहाँ पे फिर से सपोर्ट, और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके यहाँ पे हमको इन्वर्टेड हैमर के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स गैप अप यहाँ पे हुआ था, उसके बाद हमको देखने के लिए मिली। तो इसकी एंट्री जो रहेगी इसके इस कैंडलस्टिक्स के हाई विच इज़ नथिंग बट लाइक हियर यू कैन सी, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं एक राउंड फिगर लेके चलता हूँ 3110 और स्टॉप लॉस कितना 3%। ओके, सो यहाँ पे दिस अगेन कैन बी लाइक अ वेरी गेम चेंजर बिकॉज सपोर्ट पे हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो देखा था स्टॉक्स एक, तो हमने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे, तो मैं दोनों चीज़ें दोनों ऑप्शंस मेरे लिए ओपन रखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट पे बाय करने के लिए भी मिल रहा है, तो वाई शुड आई नॉट। तो यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, अगर मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं कितना लाइक 3% देखो अपना ट्रेड कट कर लूँगा। ओके, सो दिस वाज अदानी। अब आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है डीवीस लैबोरेटरीज। तो यहाँ पे देखो, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। मुझे कुछ भी सारी की चीज़ें जो भी मैं करता हूँ वो आपको क्लियरली कट, कुछ छुपाना नहीं है। यहाँ पे डीवीज लैब मैंने यहाँ पे कहा था इस कैंडलस्टिक्स के नीचे चला जाता है इस कैंडलस्टिक्स को, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक बेरिशनेस था, साइडवेज मार्केट चल रहा था और उस समय मार्केट काफ़ी नीचे चल रहा था। तो इस कैंडलस्टिक्स के नीचे मैंने कहा था कि शॉर्ट करेंगे। हालांकि हमको बहुत दिनों तक यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, फिर यहाँ पे एंट्री मिली, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका। तो हियर आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर भी होते हैं। सो लाइक यू नीड टू बी वेरी मच अजाइल कि अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड जा रहा है तो वहाँ पे उसको कट कर दो, एंड दैट इज द रीजन कि स्टॉप लॉस का कंसेप्ट भी ट्रेडिंग में अवेलेबल है। तो दैट्स द रीजन कि ये मेरा जो यहाँ पे 4445 का जो एंट्री था, यहाँ पे मुझे एंट्री मिला बहुत दिनों बाद, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। मैं सारी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा और बुरी चीज़ नहीं दिखाऊंगा, दैट इज़ नॉट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दैट आई शुड बी ऑनेस्ट विथ यू कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया है और इस ट्रेड को कट करो। अब मैं फिर से यहाँ पे कहता हूँ कि लाइक यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स बहुत बढ़ती जा रही है, कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे अब मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो दो चीज़ें आई नीड टू बी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मार्केट ने मुझे बताया कि ये नीचे नहीं जा रहा है, आई नीड टू कट माई फिंगर, अदरवाइज आई हैड टू कट माई हैंड। तो मैंने फिंगर कट किया, आई एक्सेप्टेड कि यहाँ पे मेरी गलत हो गई, मार्केट को कहा 3% ले ले और कट द ट्रेड। अब यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज यूअर व्यू। बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं और बहुत रिजिड माइंडसेट में आते हैं कि मेरी एनालिसिस रॉन्ग कैसे हो सकती है, और बहुत सारे लोग इसी में फंसते हैं कि दे आर नॉट हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट कि हाँ मेरी गलती हो गई है। और यहाँ पे यू कैन सी नाउ वी आर गेटिंग द लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी। तो डीवीज लैब में अब इस कैंडलस्टिक का जो हाई है, ईयर यू कैन सी
4810 अगर ऊपर जाता है देन ओनली आई विल एंटर, अदरवाइज आई विल नॉट। और स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 3%, 2% से ऊपर, 2 या 3% के ऊपर हमको मार्केट को नहीं देना है। मार्केट को देना है तो बड़ा ही छोटा क्वांटिटी का स्टॉप लॉस विच इज़ नथिंग बट अवर हैप्पी लॉस, कि यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मैं कट कर दूंगा अगर मेरा एनालिसिस रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको दिखने के लिए मिल रही है, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल विच आई वांटेड टू शो यू कि मार्केट में स्टॉप लॉस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं शॉक होता हूँ जब लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं मैंने एंट्री कर ली है सर, मुझे स्टॉप लॉस बताइए। आर यू किडिंग मी? आपने एंट्री कर ली है, आपने अपना हार्ड एंड मनी स्टॉक्स में डाल दिया है, एंड देन यू आर आस्किंग मी कि स्टॉप लॉस मुझे बताइए। आपको तैरना आता नहीं है तो क्या आप समुद्र में जाते हैं? नहीं जाते हैं ना। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आप नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे जान का खतरा है। तो वाई यू आर नॉट द सिमिलर अप्रोच यहाँ पे क्यों नहीं फॉलो करते कि आपको अगर गलत ट्रेड जा रहा है उसको कट करो, और ऊपर में अपना अगर जा रहा है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, एग्जिट मार लो। लेकिन हम उसके विरुद्ध करते हैं, एंड दैट्स हाउ द मोस्ट ऑफ द पोजिशन ट्रेडर्स आर बॉर्न इन द मार्केट। ओके, तो यहाँ पे अगेन डीवी स्लैब में एंट्री विल बी 4810 एज पर माई एनालिसिस, और वॉल्यूम काफ़ी बहुत अच्छा है इस वीक के ऊपर। और आर एस आई ऑलरेडी अबाउ 60, एक नीचे की तरफ उसने रिट्रेसमेंट दिया और फिर से राइज करते हुए, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स मुझे लग रहा है। तो दिस वेर द सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है प्लीज़ डीएम मी, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक कर किए बिना वीडियो से एग्जिट मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।